नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ डिफरेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में, चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इसमें सेवानिवृत्ति आयु की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हायर जुडिशियरी, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। भारत सरकार में चिकित्सा से जुड़े लोगों और शिक्षा से जुड़े लोगों की आयु 65 वर्ष है। बिहार में चिकित्सा से जुड़े शिक्षा जगत में, पहले शिक्षा जगत में जो लोग हैं प्रोफेसर वगैरह के रूप में, वो सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन नहीं, वो हायर एजुकेशन में उनकी आयु 65 वर्ष है, जबकि डॉक्टरों की आयु और मेडिकल कॉलेजेस के शिक्षकों की आयु 67 वर्ष है। इनमें यह आधार बनाया गया है विशेषज्ञता और अनुभव। अब अन्य सेवाओं का देखें तो बिहार सहित मैं समझता हूं कि शायद केरल को छोड़कर पूरे देश में सभी सरकारी एम्प्लॉय, चाहे वो गेस्टेड हो या नॉन गेस्टेड हो, उनकी रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है। केरल में संभवतः उससे कम है। मैं इस संबंध में ये चर्चा करना चाहूँगा कि अब अपने देश में जो लॉन्गिविटी है एज की, वो 69 ईयर्स है। और विशेषज्ञता या अनुभव यदि आधार चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है, तो यह आधार वस्तुतः या न्यायिक क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर अनएम्प्लॉयज इससे वंचित क्यों? उनको भी अनुभव हो जाता है काम करने का। और ऐसा मैंने देखा बिहार में, हो सकता है कि अन्य राज्य सरकार में भी हो, कि 60 वर्ष में जब एम्प्लॉयज़ रिटायर करते हैं, अफसर रिटायर कर रहे हैं, तो वो संविदा पर फिर आ जाते, माने बहुत लोग आते हैं, चूँकि सरकार उनकी सेवा लेती है, चूँकि फ्रेश अपॉइंटमेंट में देरी होती है, हर महीने रिटायरमेंट होता है, इसलिए संख्या घटती रहती है। तो उसमें संविदा पर 65 वर्ष से लेकर 67 वर्ष तक लोग संविदा पर काम करते हैं। और रिटायरमेंट के समय जो वेतन है उसका आधा पेंशन मिल रहा है, आधा वो वेतन के रूप में जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस मामले में, रिटायरमेंट एज के मामले में सम्यक नीति अख्तियार करनी चाहिए। चूँकि सरकार के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, उनके लिए सभी सेवा समान होनी चाहिए। और अनुभव का सवाल यदि है तो अनुभव सभी सेवा में होती है। यदि एज बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो सम्यक रूप से सभी एम्प्लॉयज़ के लिए विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा एज को सबके समरूप लाना चाहिए। 60 वर्ष की आयु अगर रखी जानी है तो यह सबके लिए होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो चाहे वह हायर जुडिशियरी का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में पढ़ाने के क्षेत्र का सवाल हो, तो वहाँ नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यदि अलग अलग रिटायरमेंट एज है तो लोग कहें या ना कहें, विभिन्न संघ एसोसिएशन कहें ना कहें, लेकिन सभी एसोसिएशन में ये भावना जरूर है कि अलग अलग सेवाओं के लिए अलग एज है और इसका असर पड़ता है खासकर पेंशन के मामले में। या लॉन्गिविटी माने अगर ज़्यादा दिनों तक काम करते हैं तो वो एक्टिव भी रहते हैं वहाँ, तो ये फ़र्क है। और यदि जिन जिन सेवाओं का एज ज़्यादा है तो उस सेवा से जो जुड़े हुए युवा पीढ़ी है, उनके मन में ये रहता है कि वो चूँकि उनका रिटायरमेंट एज ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें फ्रेश लोगों को नौकरी में आने का अवसर देरी से मिल रहा है। ये बहुत ही संवेदनशील इशू है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ भारत सरकार और बिहार सहित सभी राज्य सरकारों से कि रिटायरमेंट एज के मामले में एक समरूप नीति, हर चीज़ पर विचार विमर्श के बाद देश में जो लॉन्गिविटी है या जो भी स्थिति हो, सब पर विचार करते हुए सम्यक दृष्टि अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हर सेवा समान है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।